दर्शकों का पुनः स्वागत है उपाय श्रृंखला में। अभी जिस शक्तिपीठ में हम विराजमान हैं, यहाँ पे इस शक्तिपीठ का नाम श्री ज्वालामुखी शक्तिपीठ है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ का इतिहास सतयुग से है। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है इनका। भगवती सती भगवान शंकर की प्रथम अर्धांगिनी, जो दक्ष यज्ञ में कूद के जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था और खुद के शरीर का परित्याग किया था कारण शिव निंदा के कारण, तो उनका जो शव था उसको लेकर जब भगवान शंकर आकाश में विचरण कर रहे थे, ब्रह्मा इंद्र आदि समस्त देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने भगवती सती के शरीर के 52 खंड किए थे, 52 टुकड़े किए थे। उसमें से जो भगवती सती की जिव्या थी वो इस पावन क्षेत्र में गिरी थी और इस पावन क्षेत्र का नाम श्री ज्वालामुखी शक्तिपीठ है। यहाँ पे भगवती ज्वाला देवी निवास करती हैं और साथ में उनके अंग रक्षक के रूप में भैरव जी निवास करते हैं। त्रेता युग के अंत में यहाँ पे श्री गोरखनाथ जी आए थे भगवती के दर्शन के लिए और भिक्षाटन के लिए आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे नाथ संप्रदाय के साधु थे, तो सात्विक भोजन का आग्रह भगवती से किया था। तो उनकी जो खिचड़ी खाने की इच्छा थी, नाथ संप्रदाय के महान योगी श्री गोरखनाथ जी भगवती से आग्रह किया, भगवती प्रकट हुई, भगवती ने खिचड़ी बनाने के लिए कहा। तो जो गोरखनाथ जी थे वो यहाँ पे चावल दे के चले गए थे और दाल के लिए निकल गए थे और भगवती की सेवा में अपने 2 शिष्यों को यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। अभी तक गोरखनाथ जी का इंतज़ार है, वो आए नहीं है और श्री गोरखनाथ जी की जो खिचड़ी है अभी तक वो पकी नहीं है, चल रही है। भगवती ज्वाला की सहस्त्र ज्वालाओं से प्रज्वलित है। ज्वाला देवी गोरख डिब्बी में भी दर्शन देती हैं और यहाँ पे ज्वाला देवी के जो दर्शन हैं वो ज्योति रूप में होते हैं, साथ ही जल में भगवती ज्वाला के दर्शन यहाँ पे होते हैं। अभी जिस मार्ग पे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये अति सुरम्य मार्ग है। ये भगवती ज्वाला जी के भैरव जी का जो स्थान है ज्वाला मंदिर से 3 किलोमीटर ऊपर है पहाड़ पर, तो ये उसी क्षेत्र का है। यहाँ पे चारों तरफ आप देखेंगे दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं और अति सुरम्य क्षेत्र है। आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। यहाँ पे आप जप तप यज्ञ पूजन पाठ एकांत में शांति से कर सकते हैं और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। आप भी कभी आइए और भगवती ज्वाला के दर्शन कीजिए, महामाई का आशीर्वाद लीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को आगे करते हैं। आज का जो दिव्य उपाय है वो श्री भैरव जी के निमित्त ही है। भैरव जी का एक ऐसा मंत्र जो आपके समस्त प्रकार के कष्टों का हरण कर लेगा, समस्त प्रकार के आपके रोगों का नाश कर देगा, समस्त प्रकार के आपके शत्रुओं को नचा देगा। कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका ना कर पाए। इस मंत्र में इतना सामर्थ्य है कि आपके घर में कभी भी दरिद्रता का निवास नहीं हो सकता। बटुक भैरव का ये मंत्र इतना चमत्कारी मंत्र है, मैंने मेरे जीवन में इसका बहुत बार लाभ लिया है और गुरुमुख से ये मंत्र मुझे प्राप्त हुआ था और ये मंत्र मैं आप सभी को दे रहा हूँ। आप कृपया इस मंत्र का उच्चारण सुनिए और इस मंत्र की जो विधि है वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। आप अवश्य इस मंत्र से लाभ लीजिए। अगर आपका कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा हो तो चौमुखा दीपक जलाकर भगवान भैरव के सम्मुख, आपके जो भी क्षेत्रपाल भैरव हो उनके सम्मुख चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाकर उड़द के बड़े और इमरती नैवेद्य के रूप में उनको अर्पित करें। और मंत्र जो है, मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारुणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। दोबारा सुन लीजिए, पीछे नगाड़े की आवाज़ आ रही है, सही से सुन नहीं पाए होंगे। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारुणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ये मंत्र है, ये बटुक भैरव का बहुत चमत्कारी मंत्र है। ये अति शीघ्र कलयुग में भैरव जी
अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं की जो गिनती है उनमें सर्वप्रमुख आते हैं। इस मंत्र से आप आनंद लीजिए और इसका जो प्रयोग विधि है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रात्रि के समय 9 से 12 के बीच में अगर आपके शत्रुओं ने आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रखा है, आपके काम धंधे में बरकत नहीं हो पा रही है, शत्रु दिन पे दिन आपकी तरक्की से जल रहे हैं, नाना प्रकार के अभिचार तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं अथवा आपसे बिना बात की बातों में उलझते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए चौमुखा, भैरव जी को सिंदूर अर्पित कीजिए, उड़द उड़द के बड़े और इमरती और भैरव तामसिक देवताओं में आते हैं, तो इनको मदिरा पान भी किया जाता है। हो सके तो अगर आपने यज्ञोपवीत नहीं लिया है गुरु आज्ञा से, तो एक थोड़ा सा मदिरा ये भैरव जी को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए, या मीठा पान का बीड़ा भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके उपरांत नित्य 11 दिन तक इस मंत्र की कम से कम रात्रि 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप 11 मालाएं जाप कीजिए और भगवान बटुक भैरव से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी दुख, रोग, शोक, शत्रु बाधा, ग्रह बाधा, विशेषकर शनि, राहु, केतु अगर आपको पीड़ित कर रहे हैं, तो इस मंत्र का आप प्रयोग कीजिए। ये तीनों ग्रह इस मंत्र के प्रयोग से शांत हो जाते हैं। जब आपकी ये साधना संपूर्ण हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको नित्य श्वान अर्थात काला कुत्ता या दुरंगा कुत्ता या श्वेत रंग का कुत्ता आपको मिल जाए। आपको कुत्तों को प्रताड़ित नहीं करना है, कुत्तों को कुछ प्रसाद के रूप में